सनातन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। यहां पे कहा गया है, यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। यहां पर कुछ डालियां तोड़ दी गई और कुछ डालियां जोड़ दी गई। ये डालियां क्या है? प्रभु के लोगों, ये डालियां एक एक व्यक्ति है जो प्रभु के कहलाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय में अगर हम पढ़े, वहां पे डालियां कौन है करके हम देख सकते। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। उसके बाद 5वीं पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यानी यीशु मसीह दाखलता है और हम सब एक एक डालियां हैं। यानी हर एक जो प्रभु के कहलाते हैं वे सब एक एक डालियां हैं। वी आर द ब्रांचेस। परंतु रोमियो के पत्री के अनुसार वहां पर 2 तरह का डालियां का जिक्र किया गया है। क्या क्या डालियां, किस किस तरह का डालियां? एक है जंगली जलपाई की डालियां, और जो दूसरा तरह का डालियां है वो अच्छी जलपाई की डालियां। जलपाई का मतलब है ऑलिव प्लांट, जैतून का डालियां, उड़ियारे जीतो वृक्षो। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम लोग, रोमी के कलीसिया से कहते हैं, तुम लोग जंगली जलपाई थे। जलपाई यानी जैतून का पेड़। सच में मेरे प्रभु के लोग, एक समय था हम लोग बनेले पेड़ थे। हम में कोई अच्छा स्वभाव नहीं था। बनेले जलपाई और अच्छा जलपाई में बहुत विशाल अंतर है। बनेले जलपाई का क्या गुण होता? अगर आप उसका खोज करोगे तो बनेले जलपाई बड़े विषैला होता है, जहरीला होता है। उसको खाने से प्राणनाशक रसायन उसमें से बनता जान जा सकती है। तो बनेले जलपाई या जंगली जलपाई जो कि जहरीले होता, वो किसी औषधि का काम नहीं करता। उसके पत्तों से, उसके फूलों से, उसके फलों से किसी का फायदा नहीं होता, बल्कि लोगों का पेट खराब हो सकता है, लोगों को दस्त हो सकता है, लोगों को उल्टी हो सकता है, अफारा हो सकता है। यहां तक कि आयुर्वेदाचार्य को कहते हैं कि उनकी जान तक जा सकती है, क्योंकि जंगली जलपाई में कोई औषधीय काम नहीं होता। सच में मेरे प्रभु के लोग, हम यीशु को नहीं जानते थे। हमारे पुरखाओं ने प्रभु को नहीं जाना था। लकड़ी और पत्थर और नदी नाला की और पेड़ पौधों की इबादत करते थे। हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर को नहीं जाना था। तो हमारी अगर वंशानुक्रम में अगर हम देखें, हमारी पीढ़ी को हम देखें, तो हम अच्छे जलपाई के नहीं हैं, हम बनेले जलपाई के हैं।
हमारी आदतों में नशा था, हमारी पूर्वजों की आदतों में पाप था, हमारी पूर्वजों की आदतों में हत्यारे होंगे, हमारी पूर्वजों की आदतों में कई तरह की नशाखोरी होगी, हमारी पूर्वजों की आदतों में कई तरह का झूठ, कई तरह का गुनाह, लोभ, लालच, चोरी, डाहा करना, हत्या करना, गुनाह करना, मूर्तों की इबादत करना, व्यभिचार करना, कई तरह की गुनाह के खानदान से, गुनाहगार की खानदान से हम लोग पैदा हुए हैं। यानी हम लोग अच्छे जलपाई नहीं थे, हम स्वभाव से जंगली और बनेले जलपाई थे। तो अगर हमारा रूट अगर बनेले था तो हमारी डालियां भी बनेले हैं, जंगली है, उसमें अच्छे पत्ते नहीं आ सकता, उसमें अच्छा खुशबूदार फूल गुलशन नहीं आ सकता, उसमें अच्छा फल नहीं हो सकता। तो स्वभाव से हम लोग बनेले थे, श्रापित थे, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले थे, दूसरों को सताने वाले थे, दूसरों को हैरान करने वाले थे, दूसरों को दुख देने वाले थे, दूसरों की खुशी को बर्बाद करने वाले थे, दूसरों की जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले थे। यह है बनेले जलपाई का स्वभाव। हमें कोई खूबियां नहीं था, हमें कोई अच्छाइयां नहीं थी, हमें कोई अच्छी आदतें नहीं था, स्वभाव में हम बिल्कुल पूरी तरह बनेले जलपाई के थे। परंतु खुदा का शुक्र हो, उसने धरती में आया, अच्छे पेड़ों के पास नहीं गया, धनवानों के पास नहीं गया, ज्ञानवानों के पास नहीं गया, बुद्धिमानों के पास नहीं गया, परंतु परमेश्वर ढूंढ करके मूर्खों के पास आया और अज्ञानियों के पास आया, दुर्बलों के पास आया, बीमारों के पास आया, छोटे तुच्छ जाने वाले लोगों के पास आया। हम जैसे बनेले पेड़ थे हमारे पास आए। और खुदा का शुक्र मैं करता हूं कि प्रभु के दासगण विदेश से आए, कोई तो अमेरिका से आए, कोई तो जर्मन से आए, कोई तो डेनमार्क से आए, कोई तो कनाडा से आए, और प्रभु ने उनको भेजा, इसीलिए भेजा कि हम बनेले जलपाई थे और हमको वहां से काटा जाए और काट करके हमको वहां से अलग किया जाए और अच्छे जलपाई में हमको साटा जाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा, मिशनरियों को भेजा, बहुत बड़े बड़े अपने भक्तों को भेजा और भेज करके परमेश्वर हमको उस श्रापित पेड़ से काट के अलग किया, शैतान के राज्य से हमें काट कर अलग किया, अंधकार से हमें निकाल कर बाहर किया, हमें मूर्तों की पीछा करने से काट करके हमको अलग किया। ये खुदा की बेशुमार फजल है जिसने हमें वहां से काट कर अलग किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर बाइबल में जिन जिन को आशीषित करना चाहा उन सब को परमेश्वर जंगली जलपाई से काट करके पहले अलग किया है। पहले आप काटे जाओगे, बाद में आप प्रभु में साटे जाओगे। हालेलुया, पहले काटे जाओगे, बाद में साटे जाओगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हम अपने पुराने सिस्टम, कस्टम, ट्रेडिशंस, हमारी रीति रिवाज, प्रथा, आदतें, आचरण, चाल, हमारे स्वभाव से हम बिल्कुल अलग हुए हैं? ये हमें समझने की, जांचने की, परखने की जरूरत है, क्योंकि पूरी तरह से हमें अपने पुराने आदतों से, पुराने जीवन से, पुराने स्वभाव से हमें कट करके अलग होना चाहिए। तभी जा करके हम मसीह में साटे जा सकते हैं, और मसीह में साटे जाएंगे तो मेरे खुदा के कादिमों में कहना चाहूंगा हम बहुत फलेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो डालियां मुझ में है वो बहुत फलेगा। तुम मुझ में बने रहो, तुम बहुत फलोगे। आप नौकरी में फलोगे, आप व्यापार की क्षेत्र में फलोगे, आप सेवकाई में फलोगे, आप अपनी जिंदगी के हर वो क्षेत्र में आप सुखोगे नहीं, आप नाकाम नहीं रहोगे। आपका जिंदगी
बिल्कुल सफल होगा और 100 गुना फलवंत होंगे हम। प्रभु ने अगर हमें काट कर अलग किया है तो प्रभु का एक मकसद है कि हम फल लाएं, हम फल लाएं। बाइबल में सिर्फ हमें ही नहीं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पहले काटा, जंगली जलपाई से काटा, अलग किया, फिर अच्छे जलपाई में साटा, तब जाकर के वे फलवंत होने लगे। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर इब्राहिम को अपने पिता के घराने से और पिता के घर से और देश से परमेश्वर कहता तू पूरी तरह यहां से निकल जा। ये किस बात को दर्शाता है? इब्राहिम के घराने की बात को अगर आप देखोगे तो इब्राहिम का जो खानदान था वो मूर्तों का इबादत करने वाले थे और परमेश्वर कहता है कि तू वहां से निकल जा। यानी परमेश्वर उसको जंगली जलपाई से काट करके अलग करना चाहते हैं। क्यों अलग करना चाहते हैं? ताकि परमेश्वर उसके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष देना चाहते, उसको ला करके परमेश्वर अपने में साटना चाहते, ताकि इब्राहिम बहुत फल फले। अगर वो वहां से कट नहीं जाता, अगर वहां से उसको अलग नहीं होना पड़ता, तो वह प्रभु में आकर के प्रभु का संतान होकर के बहुत से फलवंत नहीं फलता। यहोशू के किताब आप निकाल सकते हो, उसका 24वीं अध्याय और उसका 2 पद। कोई एक जन पढ़ के अगर सहायता करेंगे तो भला होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। यहोशू उसका 24 का दूसरे देवताओं की वे उपासना करते थे। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है तू अपने देश को छोड़ और घर को छोड़ और अपने कुटुंबियों को छोड़, क्योंकि उनके अंदर में दूसरे देवता की इबादत करने की आदत समा हुआ है और वहां तू रहोगे तो तुम में उसका प्रभाव बना रहेगा और तुम फलवंत नहीं हो सकते, क्योंकि वहां और कोई नहीं था, वहां कोई चर्च नहीं था, वहां कोई आराधनालय नहीं था, वहां कोई पादरी साहब नहीं थे, वहां ना कोई किताब था, ना धर्म ग्रंथ था कि इब्राहिम उसके बदौलत ऊर्जा पाते, आत्मिक रूहानी शक्ति को पाते, किसी के द्वारा प्रेरणा को पाते। ऐसा इब्राहिम के पास कोई नहीं था। तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू वहां से निकल जा, क्योंकि वहां अशुद्ध लोग रहते हैं, वहां गैर यहूदी लोग रहते, मूर्तों की इबादत करने वाले लोग रहते। और इब्राहिम ने इस कदर निकला, दोबारा वहां कभी लौटा नहीं। इसी से हम कहते हैं परमेश्वर जंगली जलपाई से, उस खानदान से उसको काट कर निकाल किया और ला करके उसको परमेश्वर में ऐसा साटा कि वह आज सारे धरती के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए एक आशीष देने वाला पिता बन गया, आदर्श बन गया। मेरे प्रभु के लोगों, आप अगर प्रभु में साटे जाना चाहते हो, दूसरों के लिए आशीषित होना चाहते हो, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका पढ़िएगा 18 पद, 17 और 18 पद को पढ़िएगा। इस कारण मैं
पृथ्वी के सारे कुल तेरे कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरे आज्ञा को मानी है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमें कैसे काट कर अलग करता है, गौर फरमाइएगा। परमेश्वर इब्राहिम से कैसे इब्राहिम को काट कर अलग किया, बड़ा गौर से सुनिए। परमेश्वर किसी को काट कर अलग करता है तो वचन के द्वारा। अगर अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन नहीं आया होता, अब्राहम अगर उस वचन को नहीं माना होता, तो अब्राहम वहां से कट करके अलग नहीं होता। इसका मतलब है जिस दिन हम सुसमाचार सुनते, हम प्रभु के वचनों को सुनते और वचनों को मान करके पाप को छोड़ देते और वचनों को मान करके पुरानी मूर्तों की इबादत को छोड़ देते, तो परमेश्वर का वचन इस तरह से एक चोखेदार तलवार हथियार के समान हमारी हृदय को भेदता है और हमारी पापों से हमें काट करके अलग कर देता है। इसलिए जितने लोगों ने सुसमाचार को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना और वचन को अपनाया, वचन काटने का काम करता और काट करके जंगली जलपाई से हमें अलग कर देता है। बाइबल में देखोगे, परमेश्वर का वचन नहीं आने के समय तक मूसा 80 वर्ष जिंदगी में सफल नहीं थे। 40 साल राजमहल में थे, 40 साल ससुराल में थे, जिंदगी में कभी भी फलवंत नहीं हुए थे। ससुराल भी गैर यहूदी है और नानी घर भी गैर यहूदी है। फिरौन का बेटी जो उसको बच्चा बनाकर पाला था, वो भी गैर यहूदी और ससुराल भी गैर यहूदी। जिंदगी में जब तक वह वहां से अलग नहीं होगा तो वो फलवंत नहीं हो सकता, वो नबी बन नहीं सकता, उसके द्वारा लोग आशीषित नहीं हो सकते, उसके द्वारा परमेश्वर का काम नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कब वो वहां से कटकर अलग हुआ? जिस दिन उसको जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर का वचन मिला, उस दिन से वो जंगली जलपाई से कट गया और प्रभु में सट गया और प्रभु में साटे जाने से उसका जिंदगी दिन पर दिन नए नए आशीषों से पूर्ण होता गया। नया नया पत्ते आने लगे, नया फूल फूलने लगा और खिलने लगा और फल आने लगा। और बाइबल में इस बात को कहा जाता है, मूसा के जैसा नबी और दोबारा दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है मेरे खुदा के लोगों, एक बार कोई प्रभु का वचन को सुन करके मानो वो मानता है और वो पुरानी पापों को, आदतों को, रीति को छोड़ता है, वो प्रभु में साट दिया जाता है और सट जाता है, वो बहुत फलेगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। प्रभु की नाम की धन्यवाद हो। इसका मतलब है एक बात का आज हमें पुख्ता प्रमाण मिल रहा है, प्रभु हमें काट कर अलग करता और वो काटने के लिए जो औजार वो इस्तेमाल करता है वो है उसका वचन का औजार। बहुत सारे प्रमाण है। जब तक दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन नहीं आया था, दाऊद अपने पिता के ही घर में था। जब वचन आता है, दाऊद को परमेश्वर अपने पिता के घर से लाता है और राज सिंहासन में परमेश्वर साँटता है। वो तो छोड़िए, नया नियम की बात को देखते हैं। नया नियम में पतरस साहब खड़े होते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, सुसमाचार प्रचार होने के समय तक सारे लोग यीशु मसीह रहित थे। सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे। सारे लोग जंगली जलपाई से थे, अंधकार में जी रहे थे। उनके स्वभाव और उनके आदत में पाप था। परंतु पतरस खड़े हो गए। पेंतिकोस्त का दिन में पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगे और प्रचार जब हुआ तो लोगों का हृदय प्रचार सुन करके छिद गया, लिखा है। ये जो प्रचार सुन करके उनका हृदय छिद गया, यानी प्रचार चुभने का काम करता है, काटने का काम करता है, छिदने का काम करता है। उनके अंदर
परमेश्वर का वचन इस तरह से असर डाला कि वे लोग अपने पुराने रीति रिवाज, संप्रदाय, मजहब और सारे पुराने पापों के लिए तौबा किए, पश्चाताप किए, अपने गुनाहों को इकरार किए और गुनाहों को छोड़ दिए। और पतरस से कहते हैं अब हम क्या करेंगे? तो पतरस कहते हैं तौबा करो, पापों को कबूल करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पतरस का प्रचार सुनकर लोगों के अंदर में पश्चाताप हुआ, लोगों का हृदय पिघल गया और लोग पश्चाताप किए, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने कबूल किए और कबूल करके वे मन फिराए। और उसी दिन 3000 और अगला प्रचार में 5000 लोगों ने कलीसिया के साथ जुड़ गया, लिखा है कलीसिया के साथ जुड़ गया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 37 से लेकर 41 तक पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 से लेकर 41। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनके प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 मनुष्य लगभग थे और वे मिल गए। ओडिया में बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओडिया में कहा गया, मैं ओडिया में एक लाइन को पढ़ना चाहूंगा। जेउ माने ताहांको वाक्य ग्रहण कले से माने बाप्तिजित हेले। आउ लेखा अछि सेही दिन प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त हेले। पूर्वे से माने मंडली रे संयुक्त नथिले। पूर्वे से माने वन्य जीत वृक्षर गोटिए शाखा थिले। से माने शयतानर बशवर्ती थिले। जहन 8 अध्याय रे प्रभु यीशु कहउछंती तुम मानकर पिता शयतान, तुमे माने ताहार इच्छा साधन करूछ, तुमे माने ताहार स्वभाव रे जात। 8 अध्याय 44 रे से कहउछंती, पढ़िबार आवश्यक नाही। पूर्वे से माने शयतानर संतान थिले, से माने जिहुदी धर्मावलंबी हेले हैं, से माने शयतानर संतान थिले। तेणु माथ्यू 3 अध्याय 7 8 रे बाप्तिजक जहन देखी कहउछंती। मत्ती उसका 3 अध्याय का 7 और 8 में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना देख कर कहता है, रे सांप के बच्चों, करेत के बच्चों। वे लोग सांप और करेत के बच्चे बन गए थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहूदी लोग परमेश्वर के नाम से पहचाने जाते थे। परमेश्वर के नाम से पहचाने जाने के बावजूद वे शैतान के औलाद बन गए थे। पर जिस घड़ी पतरस का प्रचार उन्हें सुनने मिला और वह प्रचार इतना सामर्थी था कि वो प्रचार सुनने वालों का हृदय टूटने लगा। आज कलीसिया में वही प्रचार चाहिए कि सुनने वालों का हृदय में कुछ होना चाहिए। सुनने वालों का हृदय में एक पश्चाताप होना चाहिए।
सुनने वालों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया और 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। ये खेल का विषय नहीं है। आज एक आत्मा बचाने में कितना मुश्किल होता है। किसी प्रभु के दास ने कहा, अरे यार बहुत पापड़ बेल रहा हूं फिर भी एक भी आत्मा बच नहीं रहा। ये झारखंडी बोली बोल दिया मैंने। बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत काउंसलिंग कर रहा हूं, बहुत गाना सुना रहा हूं, बहुत प्रचार कर रहा हूं, एक भी आत्मा बच नहीं रहा है। प्रभु के लोगों, आत्मा बचने का काम यानी जंगली जलपाई से काट करके अच्छे जलपाई में साटने का काम है। यह है सोल विनिंग मिनिस्ट्री। कुछ भी प्रचार करने से नहीं होगा। ये काटने का और ये जोड़ने का अधिकार परमेश्वर जिसको देंगे, जिसके पास हथियार होगा, वही ये काम कर सकता है। इसलिए पहले हमारे हथियार को हमें पहचानना चाहिए कि हमारे पास कौन सा हथियार है। अगर आपके पास वचन का प्रचार का हथियार है, वचन का हथियार भी दो तरह का है। एक है आत्मा बचाने का यानी सुसमाचार, दूसरा है शिक्षा देने का जो कि कलीसिया को पोषण करेगा। हर कोई आत्मा नहीं बचा सकते, परंतु जिनको जो बुलाहट है, जो वरदान है, वो जरूर उसमें अपने परफेक्शन को दिखाना चाहिए, अपने परफेक्शन रिजल्ट को महसूस करना चाहिए। और परमेश्वर 12 चेलों को आत्मा बचाने के लिए चुना था और 12 चेले सुसमाचार प्रचार किए। जहां कहीं वे प्रचार किए, उनके प्रचार के द्वारा लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया और कलीसिया में जुड़ गया। यानी प्रचार लोगों को कलीसिया में जोड़ता है। इसको अंग्रेजी शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, देयर वर एडेड, यानी ऐड हो गए, जुड़ गए, सट गए। मेरे प्रभु के लोग 12 चेले जहां भी गए प्रचार किए, लोगों ने मन फिराया। यानी परमेश्वर ने उनको ऐसा औजार दिए थे, सुसमाचार का तलवार दिए थे, जिसके इस्तेमाल से वे जंगली जलपाई के डालियां को काटते थे और ला करके यीशु मसीह में उसको जोड़ देते थे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसका मतलब है ये जंगली जलपाई को काटने का और अच्छे जलपाई मसीह यीशु में साटने का ये जो काम है, परमेश्वर ने हम खुदा के कादिमों को दिया है। हम प्रचार करके अगर ये काम नहीं कर पाते तो हमारा प्रचार का कोई परिणाम नहीं निकला। हमारे प्रचार में लोग शैतान से छूट करके प्रभु के राज्य में जुड़ जाना चाहिए। पाप से मन फिरा करके बपतिस्मा ले लेना चाहिए। पापों को छोड़ करके प्रभु के राज्य में दाखिल हो जाना चाहिए। कुलुसी के पत्री उसका पहला अध्याय का उसका 13वीं आयत को जरा सा पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए बड़ी कसमकस, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी को छुड़ाया जाता है जो किसी बंधन में, दबाव में है। प्रभु ने हमें छुड़ाया, अपने सामर्थ को हम पर प्रयोग किया ताकि हम शैतान के दबाव से बाहर निकले। और यह वचन का दबाव था, प्रभाव था, असर था। सुनने के बाद हम शैतान के बंधनों से बाहर निकल गए। पश्चाताप करके, शैतान को छोड़ करके, हम वचन के आज्ञाकारी हो करके हम मसीह में आकर के जुड़ गए। मेरे प्रभु के लोग, ये जो प्रभु में जुड़ने के लिए एक व्यक्ति को 3 अनुभव का जरूरत होता है। क्या क्या वो अनुभव है? मन फिराना,
बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना। ओडिया में लिखा है, तुम्हें माने कलम करागल। कलम करा जीवा निमंते 3 गोटी अनुभूति दरकार। मन परिवर्तन, जलरे बपतिस्मा, पवित्र आत्मा प्राप्त। मन फिराना, डूब का बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाने से हम प्रभु में आकर के एक डालियां की तरह जुड़ जाते हैं। 1 कुरिन्ती 12 अध्याय का 12 पद को पढ़िएगा। हम प्रभु में तब जुड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब एक देह का अलग अलग अंग है। प्रभु के लोगों, इस अलग अलग अंग हम कब बने? वहां पर 2 अनुभव का जिक्र किया गया। 13 पद को भी जरा पढ़िएगा सिस्टर जी, 1 कुरिन्ती 12 का 13 को। क्योंकि हम सब में क्या यहूदी है, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा मिलाया गया। एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा से हम सबको पिलाया गया ताकि हम एक देह बने। हम सब कोई अलग अलग थे। हम कहां थे हमारी कोई ठिकाना नहीं था। हम जंगली थे, हम स्वभाव के बुरे थे। पर जिस दिन हम बपतिस्मा लिए, जिस दिन हम पर खुदा का रूह आया, तब हम मसीह का देह के साथ हम जुड़ गए। We became one with Christ। हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए, साट दिए गए। इसका मतलब है मेरे प्रभु के लोगों, मन फिराए हुए लोग, बपतिस्मा लिए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, इस 3 अनुभव के कारण वे परमेश्वर के साथ साट दिए जाते हैं, जो अच्छा जलपाई है। तो इससे क्या होता है? एक सुंदर सा उदाहरण आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब नर्सरी वगैरह में जो साटा जाता है पेड़ को, तो अच्छे पेड़ का रस, उसका चिकनाई जंगली पौधों को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि ये अच्छा जो चिकनाई है, यह उसके जंगली पत्तों में समाने लगता और उसका असर उसके जंगली पत्तों में होने लगता। तो धीरे 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 उसका जंगली स्वभाव हट जाता और उसमें जो मूल्य है, अच्छा जलपाई का जो चिकनाई है, उड़िया में बहुत सुंदर शब्द लिखा है रसो। तुम्हें माने चितवृक्षर मूलर रसर अंशी हेलो। हिंदी में लिखा है तुम उस चिकनाई का भागीदार बन गए। मेरे प्रभु के लोगों, उस जैतून का पेड़ का चिकनाई का हम लोग भागीदार बन गए। इससे क्या होगा? ये जंगली जलपाई जो साटा गया है, अब इसका जंगली पना नहीं दिखेगा, उसका मूर्खता नजर नहीं आएगा, उसका बुराई नजर नहीं आएगा, उसका हर बुरी आदतें नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब उसको जो चिकनाहट मिल रहा है वो अच्छा जैतून का चिकनाहट मिल रहा है। 17 पद में कहा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। अच्छा चिकनाई, अच्छा नरिशमेंट अब इस जंगली पौधा को मिलने लगा। इससे क्या होगा कि अच्छा उसको
स्रोत मिलने से, नरिशमेंट मिलने से, पोषण मिलने से अब उसका पत्ता में जंगली पत्ता नहीं दिखेगा। धीरे धीरे पत्ता का कलर चेंज होगा और फूल अलग होगा और धीरे धीरे फल भी अलग होगा। लोग ताज्जुब करेंगे, अरे यही डालिया था, पहले कड़वा फल देता था, अब ये डालिया अच्छा फल दे रहा है। इसका वजह है कि वह अच्छे जैतून के साथ साटा गया है। जो पतरस तलवार उठाकर किसी का कान काट दिया था, पेंतिकुस्त के दिन के बाद वो पतरस दूसरे किसी को चोट नहीं पहुंचाया, परंतु प्रभु के खातिर खुद सलीब पर उल्टा लटकाया गया और प्रभु के खातिर इतना सहा, इतना सहा, इतना सहा, जो एक बात को सह नहीं सकता, ऐसा जंगली था, एक बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड था। पर जिस घड़ी प्रभु में साट आ गया, उसका वो पुरानी आदत हट गया, मसीह की सहनशीलता उसके स्वभाव में दिखने लगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तो तुम बहुत फलोगे, प्रभु ने कहा है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु में बने रहने का मतलब आप सोचते होंगे प्रार्थना करना। नहीं जी, प्रार्थना नहीं करना है। प्रभु में बने रहने का मतलब आप सोचते होंगे बाइबल पढ़ना। ना जी, वो भी नहीं है। क्यों वो नहीं है? प्रभु में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो तुम बहुत फलोगे। ये जो बात कहा गया यूहन्ना 15 में 1 से 6 तक, ये प्रार्थना करने के बारे में नहीं कहा गया, बाइबल पढ़ने के बारे में नहीं कहा गया, सेवकाई के बारे में भी नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? हम प्रार्थना करते तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा करते, उसके बाद तो नहीं करते। बाकी 22-23 घंटा तो हम अपनी दुनिया में व्यस्त रहते। 1 घंटा चलो हम आत्मा में होकर प्रार्थना किए, बाकी 23 घंटा तो दूसरी आत्मा में थे हम। झूठ बोलने की आत्मा में, व्यभिचार की आत्मा में, गंदी ख्यालों की आत्मा में, झगड़ा की आत्मा में, दूसरों का नुक्ता छीनने की आत्मा में, दूसरों का चुगली फूंकने की आत्मा में। बाकी 22-23 घंटा तो आप दूसरे आत्मा में थे। तो प्रभु में कब रहे? 1 घंटा प्रार्थना करना नहीं है प्रभु में रहना। 1 घंटा बाइबल पढ़े, बाकी 22 घंटा तो दूसरा जिंदगी को पढ़ रहे थे, भोग विलास को पढ़ रहे थे। तो प्रभु में रहने का मतलब है, यूहन्ना 15 का 1 से 6 तक पढ़ोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर प्रभु में रहने का एक उदाहरण प्रभु ने दिया है। क्या उदाहरण? मैं दाखलता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और तुम डालियां हो। एक बात बताइए, डालियां 1 घंटा रहता क्या? डालियां दाखलता में 1 घंटा बने रहेगा, बाकी 23 घंटा बाहर घूमता रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। 24 घंटा कनेक्टेड हुए रहना, यह है प्रभु में रहना। 1 घंटा प्रार्थना करना, 1 घंटा बाइबल पढ़ देना, 1 घंटा प्रचार कर देना, यह प्रभु में रहना नहीं कहा जाएगा। यह तो हमारा कर्तव्य है। हियाम ना छोड़ो, नित्य प्रार्थना करो, ये तुम्हारा फर्ज है, फर्ज तुम्हारा कर्तव्य है। तो प्रभु में बने रहने का मतलब फिर क्या हुआ? जैसे दाखलता में डालियां निरंतर बना हुआ रहता है, उसी तरह हम प्रभु में सदैव बने रहना चाहिए। जब हम बने रहेंगे तो फिर वहां से मूल से प्रभु से एक रस का सप्लाई होगा, चिकनाई का सप्लाई होगा। तो फिर हम डालियां तरोताजा बनेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, खिलेंगे, खुशबूदार होंगे, फल होगा और उस फल से बहुतों का भूख मिटेगा, उस फल से बहुतों का प्यास मिटेगा, बहुतों का दवाई होगा, बहुतों को हम सहारा देंगे, बहुतों को हम तृप्त करेंगे, बहुतों का दुख मिटाएंगे, बहुतों का रोग मिटाएंगे। ऐसा हम फ्रूटफुल बनेंगे।
परंतु प्रभु में बने रहना होगा। तो ये बने रहना फिर क्या है? अगर ये प्रेयर नहीं है, अगर ये 1 घंटा का वर्शिप नहीं है, तो फिर ये क्या है? What does it mean by abiding in the Lord? पहला यूहन्ना को पढ़िएगा, वहां पे लिखा गया कि प्रभु में बने रहने का मतलब क्या है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 24। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और परमेश्वर उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, पढ़ता है नहीं कहा गया, प्रचार करता है नहीं कहा गया, क्योंकि प्रचार तो हम लोग करवे करते हैं, हम तो करते ही हैं, पढ़ते तो है ही। इतना पढ़ लिए कि बहुत ज्ञान हो गया, कभी कभी कोई गलती बोल देगा तो हमें पूरा समझ आ जाता है। बाइबल का वचन को पढ़ लिए हैं अच्छी तरह और लिखे भी हुए हैं, इतना लिख लिए कि अब बाइबल है या रफ नोट से मालूम नहीं चलता, इतना लिख लिए। डायरी तो भर गया पर खोपड़ी नहीं भरा है, दिमाग नहीं भरा है। बहुत पढ़ लिए पर जो पढ़ता है उसके बारे में नहीं कहा गया। जो मेरे वचनों को मानता है वो मुझ में बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सुबह उठे, काम के लिए निकल गए, एक झूठ बोलोगे तो 10,000 मिल सकता है। कभी कभी ऐसा प्रलोभन आता होगा और आपने अगर वहां झूठ नहीं बोला तो आपने परमेश्वर के वचनों को माना, तो आप खुद को प्रभु के वचन के भीतर समेट कर रखा। और थोड़ी देर के बाद एक चोरी करने का आपके सामने रास्ता था। आजकल सिविल चोरी होता है, बड़ा जेंटल चोरी होता है, पॉकेट मार नहीं होता, बहुत तरीके से चोरी होता है। पर आपने उस घड़ी देखा कि बहुत आसानी से पैसा मार सकता है, मिनिस्ट्री का, संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा मार सकता है। थोड़ा सा कागज में हेरा फेरी करो, लाखों रुपया मिल सकता है। आपने वहां पर बोला कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं वचनों को मानता हूं, और आपने वचन को वहां पर रेस्पेक्ट दिया। तो प्रभु देखेगा कि ये बंदा प्रार्थना भले कम करता है परंतु मेरे वचनों को हर घड़ी मानता है। और प्रभु कहा जो वचनों को मानता है वो मुझ में बना रहता है। कुछ लोग प्रार्थना तो बहुत करते पर वचनों को नहीं मानते। बाइबल के कठिन वचनों में एक वचन है, 10 आज्ञा में से बड़ा कठिन आज्ञा एक था, माई ऑब्जर्वेशन, तुम लालच नहीं करना, लालच नहीं करना। प्रभु ने कहा चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, एक एक लाइन में कह दिया। जब लालच की बारी आए तो क्या बोला? एक लाइन में नहीं बोलना। दूसरों की पत्नी को लालच मत करना, दूसरों का गाय के ऊपर लालच नहीं करना, दूसरों का खेत में लालच नहीं करना, दूसरों का अमका ढमका फलाना ठिकाना ये वो लालच मत करना। क्योंकि खुदा को मालूम था इनकी आंखों में लालच का कीड़ा इतना ज्यादा है कि ये लोग लालच करते ही रहेंगे। और सच में देखो ना, हमारे हवा दादी, जरूरत थोड़ी था उसको फल खाना, अरे हजारों वैरायटी का फल था। हम फुटा किस्मत वाले, एक अंगूर केला और संतरा के अलावा कुछ हमको दिखता ही नहीं है। बाहर देशों में जाकर देखो, कीवी है और ना जाने क्या क्या फल है। हमारी हवा दादी को सारा फल था, पर बुढ़िया को क्या शौक लगा था? आंखों का रोग था, लोभ था, लालच था, जरूरत नहीं था वो। इसलिए प्रभु ने जब लोभ मत करो बोला तो डिटेल्स भी बता दिया। दूसरों की पत्नी पर लोभ नहीं करना। कुछ लोग प्रार्थना तो खूब करता है पर लोभ नहीं छोड़ता है। आपको क्या लग रहा? प्रभु में बने हुए हैं, प्रार्थना तो खूब चल रहा है और फास्टिंग भी चल रहा है,
पर वचन को नहीं मानोगे तो आप प्रभु में साटे हुए नहीं है। इसलिए सारा बाइबल का एक ही गाइडलाइन है कि जो मेरे वचनों को मानता है वो चट्टान पर घर बनाया बुद्धिमान ठहरेगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, उसका घर नहीं गिरेगा। इसका मतलब है जो मेरे वचनों को मानता है, प्रभु ने यहोशू से कहा तू बाएं और दाएं मत फिरना, तू जहां भी जाएगा तू सफल होगा। इसका मतलब है वचनों को मानने वाले लोग बहुत फलेंगे, बहुत फ्रूटफुल होंगे। दाऊद से भी वही कहा गया, इब्राहिम से भी वही कहा गया, यहोशू से भी वही कहा गया, यीशु के चेलों से भी वही कहा गया, और आप और हमको भी वही कहा गया। पर मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं कहना चाहूँगा, हम लोग जो हमको खुशी है वही करते, जो वचन कहता है उसको कई बार बाईपास करके चले जाते। किसी को किसी काम में बड़ा नशा है। मैं कहना चाहूँगा, कभी कभी वो जिस काम में आपको बहुत धुन है, थोड़ा सा परखना, आप वो जो काम करते हैं जिसमें आप बहुत पैशनेटली कर रहे हो, उसमें कितना फायदा है आपको। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में समय बिताते ठीक है, वर्शिप में समय बिताते ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में समय बिताते ठीक है, वो सब चाहिए, पर अगर आप वचनों को नहीं मान रहे हो तो आप प्रभु में नहीं हो। आपने किसी जगह में किसी के साथ झगड़ा कर लिया, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, झगड़ा कर दिया दम तक, प्रार्थना भी ज्यादा हो रहा है, झगड़ा भी ज्यादा हो रहा है, और झगड़ा के बाद जाकर के माफी मांगने का काम खुद नहीं करते। तो क्या आपने वचन को माना? तुम जाके मेल करको करके यीशु ने कहा है। प्रार्थना खूब हो रहा है और हम सोच रहे हम प्रभु में बने हुए हैं। ना जी, आप अपने सिस्टम में बने हुए हो। आपको प्रार्थना का पता चल गया है, आपको फास्टिंग का स्वाद पता चल गया है, यू लाइक इट, यू एंजॉय इट, बट दैट डजंट मीन यू आर अबाइडेड इन द लॉर्ड। प्रभु 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 कहना पर्याप्त नहीं है, सेवा सेवा कहना पर्याप्त नहीं है। अगर हम प्रभु के वचनों को मानेंगे नहीं तो हम प्रभु में नहीं हैं। साउल राजा इसीलिए तो बहिष्कार कर दिया गया सिंहासन से। लड़ाई तो किया था, परमेश्वर के नाम से लड़ने गया था, जीता भी था, विनर भी था, पर प्रभु बोलता है ये सब विनर को मैं काउंट नहीं करता, जो मेरे वचन को छोड़ा पर युद्ध में जीता। कई बार हम लोग भी ऐसे है ना, कैसा रहा तुम्हारा मीटिंग? अरे गजब था, क्या लगा था, इसका प्रचार धाकड़ था, आज का वर्शिप तो कमाल का था, और खाना तो खुदा कसम जिंदगी में कभी किसी को नहीं मिला होगा। माने पार्टी अच्छा था, वैरायटी अच्छा था, वर्शिप अच्छा था, रिदम अच्छा था, प्रचार अच्छा था। ये तो साउल वाली बात हो गई। लड़ाई में ऐसा मारा कि अमालेकियों की धज्जियां उड़ा दिया और अमालेकियों को हरा दिया और जीत करके आया। खुदा बोलता है ये मूर्ति पूजा करता है, और साउल सोचता है मैंने तो जीता है। अरे तू खुद खुशी मत करना कि खुद जीत लिया करके खुद का खुशी मत करना। परमेश्वर गवाही देना चाहिए कि इसने जीता है, और परमेश्वर गवाही तब देगा जब हम वचनों को मान करके जिएंगे। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु में साटे रहने का मतलब है उसके वचनों को प्रतिदिन कदम कदम पर एक एक वचन को तोड़ने का परीक्षा आएगा। उस घड़ी अगर हम उसको नहीं तोड़कर हम मान लिए, हम आज्ञा मान लिए, हम चोरी छोड़ दिए, लालच छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए, क्रोध करना छोड़ दिए, सुबह बहुत प्रार्थना किए थे, दोपहर को बहुत क्रोध किए, तो क्या फायदा हुआ? सुबह बहुत आराधना किए थे, शाम को
इतना ज़्यादा झूठ निकल गया क्योंकि बहुत बड़ा माल मिलने वाला था। एक ही झूठ में मिलता, बोला चल ना कल सुबह और प्रार्थना करके फास्टिंग प्रेयर में रो लेंगे। तो प्रभु बोलेगा ये लोग गिरगिट है, सुबह एक रूप शाम को एक रूप, तुम्हें दिखाऊंगा मैं धूप। मेरे प्रभु के लोग हों, कितने दिन तक हम अपनी जिंदगी की खुशी में रहेंगे? प्रभु में बने रहने का मतलब है परमेश्वर के वचनों को मानकर जीने के लिए डिटरमिन्ड होना। और प्रभु में जो बने रहेगा वो बहुत फलेगा, क्योंकि वो उसको प्रभु सूखने नहीं देगा। आप अगर अच्छे जैतून में साटे गए हो, चिंता करने का काम आपका नहीं है। मैं ईमान से कह रहा हूं, खुद के लिए चिंता नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता, किसी बात की चिंता नहीं करता। एक ही चिंता करता हूं कि मैं प्रभु में साटे रहूं, प्रभु में साटा रहूं। क्योंकि तब क्या होगा पता है? वहां से चिकनाई का बहना शुरू होगा और पत्तों को सप्लाई होगा, तो पत्ता हमेशा ताजा रहेगा। डालिया में सप्लाई होगा, डालिया हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और समय पर फूलेगा, समय पर फलेगा। इतना स्वादिष्ट फल होगा, चखने वाले कहेंगे ये कहां से आया, और हम कहेंगे ये हमारा नहीं है, हमने जो हुआ है ये प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि प्रभु ने हमको पकड़ा है और हम प्रभु में बने हुए हैं, इसलिए आगे को हमारी जिंदगी में असफल नहीं दिखेगा, हार नहीं दिखेगा, निराशा नहीं दिखेगा, तनाव नहीं दिखेगा। क्योंकि हम जो पकड़ के रखा है वो हमारा मसीह यीशु जो अच्छी जैतून का पेड़ है, वो हमें थाम के रखा है। तो उसी का नरिशमेंट, उसी का सामर्थ बहेगा, उसी का दया बहेगा, उसी का अनुग्रह बहेगा। तो पौलुस कहते हैं मैं जो भी हुआ हूं, मैंने आत्मा बचाया हूं, यह प्रभु का अनुग्रह है। मैंने रोगों को चंगा किया हूं, मैं ये प्रभु का अनुग्रह है। मैं कलीसिया खड़ा किया हूं, यह प्रभु का अनुग्रह है। मैंने भूत भगाया, यह प्रभु का अनुग्रह है। मैंने चेलों को तैयार किया, तीतुस, फिलेमोन, तीमुथियुस को तैयार किया। मैं जो भी हुआ हूं प्रभु का अनुग्रह हुआ हूं। अरे पहले तो वो हत्यार करने वाला था, पहले तो कलीसिया को मारने वाला था, जंगली जलपाई था, तब यीशु मसीह में साट दिया गया। अब उसके बाद यीशु मसीह उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारा कलीसिया को बना करके करते हैं। और पौलुस कहते हैं मैं जो भी हुआ हूं, मैं नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह है। ये अच्छे जैतून में सटे रहो, वहां से आपके लिए अनुग्रह का सप्लाई होगा। जो आप कभी नहीं किए थे वो आप कर पाओगे, जो आप कभी नहीं देखा था जिंदगी में वो देखोगे। आपके हाथ में जो कभी नहीं छुआ था वो आशीषों को आप देखोगे, छुओगे। आपके द्वारा प्रभु का वो चिकनाहट को बहने देगा, प्रभु का अनुग्रह बहेगा। क्योंकि प्रभु ने आप डालियां को जैतून की पेड़ की तरह वो पकड़ के रखा है। इसीलिए प्रभु में बने रहो, प्रभु को छोड़ के भागो नहीं। अपना सिस्टम, कस्टम, रिचुअल्स, अपने सारे विषय में ज्यादा नशा में डूबकर, ज्यादा समय बिताकर कहीं प्रभु से जुदा ना हम हो जाए। लड़ाई तो बहुत किया पर प्रभु से जुदा हो गया साउल। प्रभु में बने रहने का हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। तब वहां से कैसे कैसे सप्लाई होगा वो काम उसका है, वो काम उसका है। मेरे प्रभु के लोगों, इसलिए प्रभु में रहने के लिए हमारा पर्याप्त प्रयास होना चाहिए। तो जरूर हमारी जिंदगी नए नए आशीषों को देखेगा, नए नए फल को हम देखेंगे और हम फलवंत होंगे। इससे क्या फायदा होगा पता है? अगर हम फलवंत होंगे, बहुत लोग आज भूखे हैं, फल से दवाई बनता है, फल से भूखा मिटता है, फल से नरिशमेंट होता है, फल भोजन का विषय है। और प्रभु का ऐसा सप्लाई होगा आशीष, हम ऐसा फ्रूटफुल होंगे। बहुत लोग आज भूखे हैं, बहुत लोग आज सच्चाई को ढूंढ रहे, बहुत लोग आज बीमार हैं, बहुत लोग आज डिप्रेशन में हैं। उन लोगों को मेडिसिन चाहिए और उन लोगों को समाधान चाहिए, और वो समाधान का फल आप बनोगे।
आप में से फलेगा। और बहुत से परिवार टूट रहा है, आज बहुत से सेवकाई बर्बाद हो रहा है। दे नीड सॉल्यूशन, दे नीड स्ट्रेंथ। फल ताकत दिलाता है, दुर्बलों को आप ताकत दिलाने वाला फल होगे। आप मरने के स्थिति में रहने वालों को जान देने वाला फलवंत पेड़ बनोगे। और फल क्या करता है? जब पत्ते बहुत होंगे, उसके नीचे छांव रहेगा, लोगों को शरण मिलेगा, आपको इतना परमेश्वर आशीष देगा। आप बहुत सारे अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों को आप पनाह दोगे, इतना आप फैलोगे। क्या परमेश्वर ने ऐसा अब्राहम के साथ नहीं किया? सारा दुनिया आज उसके द्वारा आशीषित है। क्या परमेश्वर यूसुफ को ऐसा नहीं किया? क्या परमेश्वर पतरस पौलुस को ऐसा नहीं किया? अगर हम चाहते हैं हमारे द्वारा प्रभु हजारों, लाखों, अरबों, खरबों को आशीष दे, खुदा के लोगों में यही सलाह के साथ समाप्त करूंगा, प्रभु में बने रहो, प्रभु में रहो। इसका मतलब है प्रार्थना दुआ तो ठीक है, जरूरी है, पर प्रभु के वचनों को मानने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हम में होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा हम प्रभु में बने रहेंगे और हम बहुत फलेंगे। और फलवंत पेड़ को प्रभु श्राप नहीं देता। जो फलवंत नहीं है वो काट दिया जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा, वो सत्यानाश होगा। पर जो फलवंत है उसको प्रभु आग में नहीं डालेंगे। हमारी जिंदगी एक फलवंत जिंदगी हो, नौकरी में फलवंत हो, व्यापार में फलवंत हो, परिवार में फलवंत हो, सेवकाई में फलवंत हो, सारी बातों में आप कामयाब हो। इसीलिए ये रहस्य है प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहिए और फलवंत होइए। प्रभु आप सबको हर दिशा में कामयाब बनाए, फलवंत बनाए। यही वचन के साथ मैं समाप्त करता हूं। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना के साथ आज के सेवकाई को समाप्त करेंगे। जलाल के बादशाह, हम शुक्रिया करते हैं तेरे पाक हजूरी के लिए। पिताजी, थोड़ी देर तेरी अवधि कलाम को मनन करने का तूने हमें मौका दिया है। जिन वचनों को हमने सुना है हमारी रोजान जिस्म में असर डालने पाए, और प्रभु हमारी सारे भाग दौड़ भरी जिंदगी में तेरे वचनों में बने रहने को हम अहमियत दे, प्रायोरिटी दे। ऐसे हमारी सहायता करिएगा। आज डायसिस के जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, तेरे दासगण जुड़े हैं, दासीगण जुड़े हैं, उन हरेक को प्रभु तुझ में बने रहने के लिए सहायता करना, बल देना और 100% उन्हें फलवंत करना। आज की सेवा पर तूने दिया हुआ कृपा के लिए, फजल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।